This is the question. Calculate the charge on Fe nucleus given charge on a proton 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. So here we have Fe. Fe का न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है. तो जो नीचे लिखा है दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज एटॉमिक नंबर, राइट. एंड ऊपर वाला जो है 456 जो है ये मास है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है. एटॉमिक नंबर हम जानते हैं इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है. अब अगर आप देखें तो ये बोल रहा है चार्ज कैलकुलेट करें न्यूक्लियस के ऊपर कि कितना चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर आएगा. तो एक न्यूक्लियस अगर देखें, एक न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. लेकिन इस न्यूक्लियस पे चार्ज के अंदर हमें चार्ज फाइंड करना है न्यूक्लियस पे, ठीक. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. तो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज. तो बेसिकली न्यूक्लियस पे कौन चार्ज लगा रहा है? प्रोटॉन चार्ज लगा रहा है, ठीक है. तो हम फाइंड करेंगे विथ फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, ठीक. एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स ही चार्ज लगा रहा है. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है यहाँ पे? 26. सो 26 और E तो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम. अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो ये आ गया कुछ 416 एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है तो 41.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम. अब एक पॉइंट यहाँ बढ़ा देंगे तो ये 1.46 हो जाएगा और यहाँ से ये -19. सो दिस इज़ द बेसिकली चार्ज ऑन न्यूक्लियस. इस तरीके से निकल के आएगा. तो ये इस तरीके से कहीं पे भी कोई भी आपको एलिमेंट दे सकते हैं. यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर दिया जाता है, आपको पता है, और इसके ऊपर आपको पता है कि आपको मास दिया जाता है. तो हमें तो सिर्फ एटॉमिक नंबर से मतलब होगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. और न्यूक्लियस पे अगर चार्ज लग रहा है तो ऑफकोर्स न्यूट्रॉन तो लगाएगा नहीं, सिर्फ प्रोटॉन ही लगा सकता है. तो ऑफकोर्स हमें प्रोटॉन लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन लेना पड़ेगा और उसी से चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट अब ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.